तो दोस्तों हमने 2 दिन पहले ही ये डिस्कस किया था कि आखिरकार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत की विजिट पर आए और वो हमारे गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए और उनकी भारत विजिट के दौरान ही एयरबस द्वारा भारत के साथ एक डील यहाँ पर की गई, जो कि टाटा के साथ मिलकर एयरबस भारत के अंदर ही अपने कमर्शियल हेलीकॉप्टर्स का निर्माण करेगा, यानी कि H125 हेलीकॉप्टर्स, जो कि भारत की सिविल एविएशन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। हालांकि अब आपको ये बता दें कि हम लोग बड़े साइज की एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी आसानित है और चाहते हैं कि भारत इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी करे। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एयरबस की तरफ से यहाँ पर आश्वासन दिया गया है। और दोस्तों भारत के जो नागरिक उड्डयन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने रिसेंटली एयरबस के ग्लोबल CEO गुलाम फारवी से बातचीत की थी और यहाँ पर उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन फेज को स्टार्ट करने के लिए एयरबस से आग्रह किया था। और अपनी इस डिमांड के रखते हुए उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही वो यही थी कि देखिए, पिछले 1 साल के अंदर हमारी एयरलाइंस द्वारा आपसे कुल 700 विमान खरीदे गए हैं और यह एक बहुत ही बड़ा नंबर है और बहुत ही बड़ी संख्या में हम लोग आपकी विमानों को खरीद कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो बदले में आप मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग फेज भारत के अंदर स्टार्ट कीजिए। इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए सारी सुविधाएं भारत के अंदर मिल सकती हैं। सस्ती लेबर से लेकर सस्ती लैंड तक मिल सकती है। बाकी सारी चीजों की सप्लाई चेन आपको भारत में व्यवस्थित रूप से मिल पाएगी। और इसके अतिरिक्त भारत दुनिया का सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर कहा जाए तो एयरबस इस डिसीजन को लेता है कि वह भारत के अंदर ही निर्माण करता है अपने विमानों का, तो यह भारत के साथ साथ एयरबस के लिए भी एक बहुत ही फायदेमंद सौदा होगा। तो वैसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो यह डील पक्की नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज्यादा समय यहाँ पर नहीं लगने वाला है जब यहाँ पर एयरबस भारत के अंदर ही विमानों का निर्माण शुरू करेगा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे कई सारे अवसरों के ऊपर भारत और एयरबस के बीच में इस तरह की बातचीत हो चुकी है। वैसे एयरबस के विमानों के निर्माण के लिए कई सारे कंपोनेंट्स वगैरह भारत के अंदर बनाए जाते हैं और बड़ी मात्रा में एयरबस को एक्सपोर्ट किया जाते हैं। तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि आने वाले समय में भारत फ्रांस के बीच में इस मामले को लेकर बड़ी डील यहाँ पर की जाएगी और माना यह जा रहा है कि एयरबस बहुत ही जल्द भारत के अंदर अपने प्लांट को स्टार्ट करेगी। हालांकि वहीं अगर इस बात की जाए कि भारत की टाटा कंपनी एयरबस के साथ मिलकर एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो कि सिविल एविएशन के क्षेत्र में है और यहाँ पर टाटा एयरबस दोनों मिलकर एक ऐसे हेलीकॉप्टर को बनाने जा रही हैं जो कि सिविल क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा बूस्ट लाने वाला है। और सच मानिए कि जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसकी बड़ी संख्या में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और बड़ी संख्या में दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने की बातें की जा रही हैं। ऐसे में दोस्तों अगर यहाँ पर एशियन देशों की बात की जाए तो एशियन देशों को इस हेलीकॉप्टर को बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाएगा। और वहीं अगर चाइना की बात की जाए तो हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि किस तरीके से चाइना के अंदर ऐसे हेलीकॉप्टर्स की बहुत ज्यादा कमी है और चाइना इनको बनाने में असमर्थ है, जिसके चलते यहाँ पर टाटा कंपनी चाइना को भी इस हेलीकॉप्टर को बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट कर सकती है। और इसी के चलते दोनों कंपनियां मिलकर अब गुजरात के अंदर एक बड़ा प्लांट यहाँ पर सेटअप करेंगी, जिसके अंदर आने वाले समय में भारी मात्रा में यानी कि 500 की संख्या से भी ज्यादा में यहाँ पर हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और अब अगर दूसरी खबर की यहाँ पर बात की जाए जो कि जापान से जुड़ी हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि जापान ने खुद इस बात को स्वीकारा है कि उनके जो मून मिशन को रिसेंटली सफलता मिली है उसके पीछे सबसे बड़ा जो योगदान है वो यहाँ पर भारत का है। और ऐसे में दोस्तों भारत का योगदान भी कुछ ऐसे है कि 2019 में जो भारत के इसरो द्वारा चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, जो कि लैंडिंग से बिल्कुल कुछ ही सेकंड पहले नियंत्रण खो देता है और सॉफ्ट लैंडिंग की बजाय यहाँ पर हार्ड लैंडिंग कराई जाती है और जिसे कि एक फेल प्रोजेक्ट कहा गया था। उस प्रोजेक्ट ने ही जापानी जक्सा के इस स्लिम लैंडर को लैंड करने में सबसे बड़ी मदद प्रोवाइड कराई है। और इसका नतीजा देखने के लिए यह मिला कि जापान आज दुनिया का 5वां देश बना है जो कि चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुआ है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि चंद्रयान 2 का
जो लैंडर था वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, उसने हार्ड लैंडिंग की थी और इसी वजह से वो तो डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 2 के साथ में ऑर्बिटल जो गया था वो ऑर्बिट सक्सेसफुली न केवल लॉन्च हुआ बल्कि अब वह भी यहाँ पर कार्यरत है और उसका इस्तेमाल करते हुए भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य कई देश हैं, जिसमें एक नाम जापान का भी आता है। और जापान ने खुद इस बात को स्वीकारा है कि अब चंद्रमा की टोपोग्राफी की भारत के स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 2 ने प्रॉपर रिकॉर्ड किया है और इसके अतिरिक्त जापान के ही स्लिम लैंडर के नेविगेशन कैमरे के जरिए भी कई सारी चंद्रमा की तस्वीरें ली गई हैं। तो बताया ये जा रहा है कि इन दोनों की मदद से ही 50 मीटर की ऊंचाई पर S2 जो कि स्लिम लैंडर की दूसरी उड़ान थी वह उस दौरान तस्वीरें ली गईं और लैंडिंग के लिए जितनी भी फोटोग्राफी वगैरह करनी थी इन दोनों स्पेसक्राफ्ट के साझा मदद के जरिए यहाँ पर की गई और बाद में यहाँ पर लैंडिंग को सफल बनाया गया। कहने का मतलब यह है कि जापान का यह जो स्लिम लैंडर है यह तो काफी छोटा, काफी ज्यादा स्लोली यह चंद्रमा की सतह तक पहुंचा, लेकिन इसकी एक खूबी यह है कि ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ लैंडर लैंडिंग करने में सक्षम है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर कहा जाए तो 100 मीटर का जो दायरा होता है उस दायरे में यह कहीं पर भी लैंड कर सकता है। तो जहां पर जक्सा द्वारा इसकी लैंडिंग निर्धारित की गई थी उससे केवल 50 मीटर की दूरी पर यह लैंड किया और उसे काफी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ लैंडिंग मानी जाएगी। तो उस एक्यूरेसी लैंडिंग को करवाने से पहले उन्हें एक प्रोफेशनल लोकेशन की जो जानकारी थी वह लोकेशन के लिए प्रोफेशनल जो वीडियोस फोटोग्राफी की गई थी वह खुद जापान के मून एयरक्राफ्ट से तो की गई थी, लेकिन इसमें भारत के चंद्रयान 2 के ऑर्बिटल द्वारा भी काफी ज्यादा मदद की गई थी और इन दोनों के मिले जुले प्रयास के बाद ही यह सारी चीजें जापान के लिए संभव हो पाई थी और इसके लिए जापान द्वारा भारत को धन्यवाद किया गया है। तो वह इस इवेंट को देखते हुए एक चीज याद आ रही है कि एक बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा था कि भारत किसी भी क्षेत्र में कोई भी तरक्की करता है या भारत को कोई भी एक नेक काम करता है तो उसका फायदा न केवल भारत को बल्कि ग्लोबल लेवल पर पूरी दुनिया को मिलता है। और दोस्तों यही बात है कि आज हमारे जो मिशन है, हमारी जो चंद्रयान 2 के ऊपर जो ऑर्बिटल था उसने आज दुनिया भर को सपोर्ट किया है। और ऐसे में दोस्तों असल में देखा जाए तो भारत आज उस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रहा है जहां पर दुनिया की मदद करने में वो कदम से कदम आगे बढ़ाकर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि भारत दुनिया भर के देशों की मदद करना चाहता है। भारत अपने साथ साथ दुनिया भर को आगे मिलाकर चलना चाहता है और ये सच है कि दुनिया भर के देशों के लिए भारत की तरफ से अनगिनत प्रयास किए जा रहे हैं और दुनिया के छोटे से छोटे देशों को हर तरह से संभव मदद दी जा रही है। और दोस्तों ऐसे में आपका इस पूरे वीडियो को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।